राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। अब राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी विधायक की सिफारिशी चिट्ठी लेकर आने वाले मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये चिट्ठी राज्य का चिकित्सा विभाग की ओर से जारी की जाएगी। आम आदमी की बात करने वाली राजस्थान की वसुंधरा राज्य सरकार के इस अजब आदेश को पूरा करवाने में पूरा अस्पताल प्रशासन जुटा हुआ है। उदयपुर के मेडिकल कॉलेज प्रशासन के प्रिंसिपल के दफ्तर से जारी इस पत्र को देख लीजिए आप। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजट घोषणा के तहत मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों में डॉक्टर के अपॉइंट से लेकर इलाज तक में आम मरीजों की बजाय विधायकों के सिफारिशी पत्र को लेकर आने वाले मरीजों को प्राथमिकता देकर उनका पहले इलाज किया जाए। बस फिर क्या था, सरकार के फरमान को पूरा करते हुए बाकायदा आदेशानुसार विधायकों के सिफारिशी पत्र को लाने वाले मरीजों की सुविधा के लिए एक कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर दिया गया, जिसका काम एमएलए साहब की सिफारिश लेटर के साथ आने वाले वीआईपी मरीजों को आम मरीजों की लाइन से बचाकर पहले डॉक्टर से मिलवाना और उसके बेहतर इलाज की हर जरूरत का ख्याल रखना है। और यही नहीं, डॉक्टर के मोबाइल नंबर से राज्य सरकार को अवगत भी करा दिया गया है, जिससे सिफारिश करने में भी कोई समस्या ना हो। अब जब मामले को लेकर बवाल मच गया है तो राज्य के चिकित्सा मंत्री भी इस तरह के किसी आदेश के जारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। तो सरकार का तुगलकी फरमान है। अभी तक तो ऐसे सिर्फ आरोप ही लगते आते थे, लेकिन सीधा सीधा फरमान है कि आप विधायक से अगर सिफारिशी चिट्ठी लेकर आएंगे तो आप अगर मरीज हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, बीमारी किसकी ज्यादा अहम है, उससे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि कौन से विधायक की सिफारिशी चिट्ठी लेकर आया है मरीज। हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केजे श्रीवत्सन, पहली बार सुना इस तरह का तुगलकी फरमान। अभी तक पीछे से ऐसे ऐसे आरोप तो लोगों पर लगते ही थे, विधायकों पे, मुख्यमंत्रियों पे लगते थे कि आप सिफारिश कराते हैं। ये तो सीधा सीधा है। जी बिल्कुल, देखिए लाइक शायद अब सरकार को भी लगने लग गया है कि विधायकों की खुशी ज्यादा है बनिस्बत की जो आम मरीज सरकारी अस्पतालों के भरोसे दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए आते हैं। यही कारण है कि साफ साफ कर दिया गया है इस तुगलकी फरमान के जरिए कि वे विधायकों की चिट्ठी लेके आए तो उन्हें प्रायोरिटी के साथ अपॉइंटमेंट तो डॉक्टर का मिलेगा, साथ ही उन्हें लाइन में खड़े होने की झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी और बेहतर इलाज सबसे पहले मिल जाएगा आम नागरिकों की तुलना में। मतलब किसी बीमारी के लिए पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस आदेश से तो यही लगता है, क्योंकि बकायदा एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति भी अस्पतालों में कर दी गई है। सभी मेडिकल कॉलेज को भी इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में साफ है कि आम आदमी की बात करने वाली राजस्थान सरकार को लगता है कि वीआईपी और उनकी सिफारिश से आने वाले लोग ही काफी अहम रखते हैं। उनके लिए आम आदमी का जिंदगी का कोई मायने नहीं है। तो सीधे सीधे करप्शन का भी बढ़ावा है, क्योंकि जो भी अपनी सिफारिश के लिए जाना चाहेगा उससे तो सीधे सीधे पैसे भी लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए विधायक के हाथ में होता है, क्योंकि विधायक जनप्रतिनिधि होता है। कई सारे लोग भी उनके पास जाते हैं, लेकिन कई बार विधायक चिट्ठी भी देते हैं, लेकिन विधायकों की चिट्ठी को कोई अहमियत कई जगह नहीं दी जा सकती या नहीं दी जाती है। तो ऐसे में विधायकों ने बजट सत्र के दौरान इस पूरे मामले को उठाया था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद ने घोषणा की थी कि अब सरकारी अस्पतालों में उनके द्वारा जो सिफारिशी लेटर है उसे प्राथमिकता दिया जाएगा। बस ये बात मुख्यमंत्री ने क्या कही कि तत्काल अधिकारियों ने विधायकों को खुश करने के लिए इस तरह का फरमान जारी कर दिया और मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उन्होंने अपने अंडर आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों को यह आदेश जारी कर दिया। जी, और कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। अर्चना जी, ऐसा पहले कभी आपने सुना है कि सीधा सीधा ये ऐसा फरमान दे दिया जाए कि जी विधायक की तरफ से आप सिफारिशी चिट्ठी लेकर आएंगे तो आपको अस्पताल में तवज्जो दी जाएगी? देखिए, पहली बार देखने को मिल रहा है भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कि राजस्थान सरकार के बजट की घोषणा के अनुसार एक फरमान जारी होता है कि विधायकों की अभिशंसा पर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये बड़ी विचित्र सी घटना है कि जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र विशेष के सभी जनता के प्रतिनिधि हैं वो अब ये विभेद की राजनीति करेंगे कि उनके लगा करके उनके रिकमेंडेशन को जो लेंगे उनके आधार पर वहाँ एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, जो इनकी वरीयता वाले मरीजों को देखेगा उसके बनिस्बत की जिसको इमरजेंसी की आवश्यकता है, जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। ऐसा
फरमान तो मुझे लगता है किसी राजशाही में भी नहीं हुआ होगा, लेकिन राजस्थान के परिदृश्य में आप देखें तो सामंती शासन की ही प्रतिरूप यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ एक महारानी राज करे जिन्हें मुख्यमंत्री ने महारानी साहिबा कहना लोग पसंद करते हैं, और उन्हीं के निर्देश पर ऐसा हुआ है, और जिसका बाद में खंडन करने का प्रयास किया गया। लेकिन वास्तविकता ये कि सरकार के स्तर पर ये परिपत्र जारी करके निर्देशित किया गया कि कोऑर्डिनेटर्स लगाइए और विधायकों की अभिशंसा पर मरीजों को देखिए, यानी वीवीआईपी रेसिज्म क्या होता है उसे प्रमोट करने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। तो जब ऐसी बात बजट में पास हो रही थी तब आप लोगों को अंदेशा नहीं था कि ऐसा इस तरह से मिसयूज हो सकता है? देखिए, बजट में तो इस तरह का कोई प्रावधान आया या नहीं आया इस बारे में तो अभी तक संशय बना हुआ है। खुद चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि मेरी तरफ से ऐसा आदेश नहीं गया, लेकिन वास्तविकता ये कि ये फरमान आया है, और ये फरमान कैसे है जांच का विषय, सरकार डिनाई कर रही है, लेकिन हुआ है परिपत्र जारी जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। आप इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरी तरह से करप्शन को बढ़ावा भी तो मिल रहा है। देखिए, करप्शन से ज्यादा तो चिंता हमें इस चीज की है कि जनता, जो गरीब जनता है जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, विधायक की अभिशंसा ली जाएगी, इसका सीधा तात्पर्य है कि अब चिकित्सा सेवा जो अनिवार्य होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, उसको भी पॉलिटिसाइज करके और वीवीआईपी के तरीके से ट्रीटमेंट किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार करना चाहती है। तो निश्चित रूप से निंदनीय, कांग्रेस इसके खिलाफ है और इसको वापस ले सरकार इसके लिए पुरजोर विरोध करेंगे और इसे वापस लेने के लिए बाध्य किया जाए। तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना शर्मा इस पूरी बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुकेंगे।